स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको कुछ ऐसी अजीब और चौंकाने वाली थ्योरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इन थ्योरीज से आपको लगेगा कि आपकी हकीकत ही शायद एक भ्रम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इन हैरान कर देने वाली थ्योरीज के बारे में। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा होना चाहिए, कम से कम हमारे अस्तित्व के लिए। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के नियम और स्थितियां जीवन के लिए एकदम सही हैं, क्योंकि अगर वो सही नहीं होते तो हम यहाँ होते ही नहीं। एंथ्रोपिक सिद्धांत एक दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि ब्रह्मांड के कुछ पहलू और नियम ऐसे हैं जो इस तरह से बने हैं कि उनमें जीवन, खासकर मानव जीवन, पनप सके। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रह्मांड के नियम या प्रारंभिक स्थितियां थोड़ी भी अलग होती तो शायद जीवन संभव ही नहीं होता। इस सिद्धांत के दो प्रमुख रूप हैं। पहला सिद्धांत है वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह कहता है कि हम ब्रह्मांड को इसलिए इस रूप में देख पा रहे हैं क्योंकि केवल ऐसा ब्रह्मांड ही जीवन को संभव कर सकता है। यानी जो भी ब्रह्मांड हो वह इस प्रकार होना ही चाहिए ताकि हम उसमें मौजूद हो सकें और उसे देख सकें। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह सिद्धांत और आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रह्मांड को इस तरह से होना ही चाहिए ताकि इसमें जीवन विकसित हो सके। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की संरचना और नियम ही इस प्रकार बनाए गए हैं कि उनमें जीवन पनप सके। एंथ्रोपिक सिद्धांत एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और दर्शन दोनों में महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा रहा है, क्योंकि यह सवाल उठाता है कि क्या जीवन का अस्तित्व ब्रह्मांड की संरचना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत से एक बात तो क्लियर है, क्या ब्रह्मांड जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है या हम बस बहुत ही किस्मत वाले हैं। नंबर 3 है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन को हिंदी में अनेक विश्व व्याख्या कहा जाता है। यह क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित एक सिद्धांत है जिसे 1957 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी ह्यूग एवरेट तीसरे ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हर बार जब भी कोई क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है और हर संभव परिणाम के लिए एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अर्थात जब भी कोई निर्णय या घटना होती है तो एक से अधिक वास्तविकताएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने एक सिक्का उछाला और वह सिर या पूंछ दिखाए तो यह सिद्धांत कहता है कि एक ब्रह्मांड में सिक्का सिर दिखा रहा होगा जबकि एक अन्य समानांतर ब्रह्मांड में वह पूंछ दिखा रहा होगा। ये सभी संभावनाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में घटित होती हैं और वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इस व्याख्या के अनुसार हमारे हर निर्णय और हर घटना के परिणाम स्वरूप असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है।